सभी गुरमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 11 अगस्त दिन मंगलवार। श्री परमहंसों की कृपा से आज हम श्री अमर ज्योति दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। पिछले वर्णन में हमने जाना कि आपका पाँव दलदल में फंसा है एवं सामने से श्री महाप्रभु आपको याद कर रहे हैं। तो अब जैसे ही आपने आंखें खोली तो अद्भुत दृश्य यह देखा कि आपका चरण दलदल से निकल चुका है। उस पार पहुंचकर आपने महाप्रभु जी के सुकोमल चरण कमलों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने फरमाया, जाओ जल्दी जाओ, अभी सेवा आरंभ भी नहीं हुई है। आप दौड़कर आश्रम में पहुँचे तो देखा कि अभी दुर्गादास जी पहुँचे ही नहीं हैं। आपने झटपट ही सेवा करना शुरू कर दिया। माता जी आपके इस बदले हुए रंग को देखकर यही सोचती थी कि क्या सचमुच ही यह बालक संन्यास मार्ग को अपना लेगा। सन 1944 में मैट्रिक पास करने पर आप दुकान का कार्य करने लगे। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने, श्री तृतीय पातशाही जी ने आपको अपने सम्मुख बिठाकर सुरत शब्द योग अर्थात जाप की युक्ति बताई। श्री सतगुरु जी ने महात्मा जी से कहा, हमने भी आज एक अमोलक लाल पाया है। पुनः फरमाया, महात्मा जी आज भक्त राम प्रकाश को हमने गुरु दीक्षा से पूर्ण नहीं किया, अपितु उन्हें अपना घर ही दर्शा दिया है। महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम कर कहा, स्वामी जी महापुरुषों के अगम रहस्य हमारी समझ से तो बाहर होते हैं। आप जी श्री दर्शन कर कृत्य हो गए। अब आप पहले से भी अधिक गुरु भक्ति पर बढ़ते जाने लगे एवं दृढ़ संकल्प कर लिया। रायपुर कला में वापस लौटे तो अत्यधिक समय गंधोवाल आश्रम में बिताने लगे। वर्ष में एक बार पुनः 2 बार श्री आनंदपुर जाते, वहाँ दिलो जान से सेवा में जुट जाते, श्री दर्शन का अमृत पीते। आप बार बार श्री चरणों में यह भी विनय करते कि पूर्ण शरणागति की कृपा करें। आँख मूंद श्री गुरु महाराज जी ध्यान विभोर हो फरमाते कि घर आप ही का है, अभी कुछ समय आते जाते रहो। इसमें क्या रहस्य था, वे शिष्य की पूर्णता दिखाना चाहते थे, वे ही जाने। संतों के वचन आते हैं, तुम ईश्वर की चाहे जैसे प्रार्थना करो वो उन तक पहुंच ही जाती है। ध्यान रखो, वो चींटी के कदमों की आहट भी सुन सकते हैं। जय सच्चिदानंद जी।